मेरा नाम है करण और मैंने वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का कोड बना दिया। दोस्तों ये आप भी बना सकते हो, स्पीच टू टेक्स्ट आप भी कर सकते हो सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। मैंने इसके लिए स्पीच रिकग्निशन एपीआई का यूज़ किया है। ये एपीआई सभी ब्राउज़र्स में इनबिल्ट आती है, तो आप भी इस एपीआई का यूज़ करके इस चीज़ को हासिल कर सकते हो और किसी भी स्पीच को टेक्स्ट में बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप सिर्फ यही नहीं सीखोगे, इसके साथ में आप सीखोगे जावास्क्रिप्ट में ओप्स के कॉन्सेप्ट को। वो कैसे? क्योंकि जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो क्लासेस का यूज़ करके करेंगे, ताकि एक मॉड्यूलर प्रोग्राम रहे और एक ऐसी सोच के साथ करेंगे कि ये चीज़ आप कहीं पर भी कभी भी बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ सिंगल फंक्शन कॉल करके यूज़ कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक छोटा सा कोड तैयार किया है HTML और CSS की हेल्प से, जहाँ पर आपको एक इंटरफेस दिखता है जिसमें ये एक टेक्स्ट एरिया है जिसमें मैं नॉर्मली भी कुछ टाइप कर सकता हूँ, और साथ में ही एक हमने माइक का आइकन दे रखा है, माइक का बटन दिया हुआ है जिसको क्लिक करके अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये हमारी आवाज़ के लिए पूछेगा और साथ में ही ये हमारी वॉइस को कन्वर्ट करने लगेगा टेक्स्ट में। तो वो हम कैसे करने वाले हैं? तो सबसे पहले चले जाते हैं बॉडी के नीचे, लिखते हैं कोड शुरू और लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है क्योंकि आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो और वो एज अ जावास्क्रिप्ट ट्रीटेड किया जाएगा। इसको और आसानी से समझने के लिए और ब्राउज़र को भी आसानी देने के लिए आप इसमें टेक्स्ट ले जावास्क्रिप्ट करके टाइप पास कर सकते हो। तो अब ये जो स्क्रिप्ट सेक्शन है ये जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए रजिस्टर हो चुका है। मुझे क्या करना है ना, मुझे पहले अपने बटन का एक एलिमेंट बनाना है जावास्क्रिप्ट में और एक टेक्स्ट एरिया का। ठीक है, तो मेरे पास दोनों की आईडी है, बटन की आईडी है माइक बटन और टेक्स्ट एरिया की आईडी है टेक्स्ट एरिया। तो मैं बना लेता हूँ लेट टेक्स्ट एरिया इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पर हैश करके मैं दे दूँगा टेक्स्ट एरिया, और इसके बाद में मैं बना लेता हूँ लेट माइक बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पर मैं दे दूँगा माइक बटन की आईडी, और ये मेरे टेक्स्ट एरिया और माइक बटन के एलिमेंट्स बन गए दोस्तों। अब हमें इम्प्लीमेंट करनी है स्पीच रिकग्निशन एपीआई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्पीच रिकग्निशन एपीआई दिखती कैसी है। तो हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन खोली हुई है। ये MDN वेब डॉक्स यानी कि मोज़िला की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जिससे आप इस स्पीच रिकग्निशन ऑब्जेक्ट को और इस पूरी एपीआई को, वेब स्पीच एपीआई को समझ सकते हो। इसमें आपको कंस्ट्रक्टर मिल जाता है जो कि एक नया स्पीच रिकग्निशन ऑब्जेक्ट बनाता है, और साथ ही में कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जिसके साथ आप खेल करके आपको जिस भी तरीके से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है वो आप कर सकते हो। कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं जैसे कि स्टार्ट स्टॉप, जिससे आप स्पीच रिकग्निशन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, जो कि लास्ट में आपको रिजल्ट में रिटर्न हो जाता है, जो कि आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सैम्पल कोड भी मिल जाएगा, तो आप इस सैम्पल कोड को समझ के देख के भी कर सकते हो। ये ग्रामर का जो पार्ट है ना, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको अगर इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे ग्रामर के रूल्स आपको बताने हैं जो कि आपको नहीं लगता कि ऐसे ऑफिशियली कहीं पे एप्लीकेबल हैं और आपको सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या सिटी में या कहीं पर भी लोकली उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो आप वो रूल्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं तो ये आपके जो ब्राउज़र के अंदर डिफाइंड रूल्स होते हैं ना, उनको ही ग्रामर के रूल्स मान के काम कर लेता है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो आपको कोड दिख रहा है, हम भी कुछ इसी तरीके का कोड लिखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अब। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग यहाँ पर क्लासेस का यूज़ करेंगे, तो शुरू करते हैं इस कोड को। तो हम लिखेंगे क्लास स्पीच टू टेक्स्ट। तो ये हमारी एक क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। इस कंस्ट्रक्टर में हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ले लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। एक है हमारा इनपुट एरिया, ठीक है, एक है हमारा एक्शन बटन,
जो कि हमारा जिस बटन से एक्शन होगा, जो कि हमारा माइक बटन है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर को ऑन करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस डॉट इनपुट एरिया इज इक्वल्स टू इनपुट एरिया, यानी कि हम क्लास के अंदर प्रॉपर्टी में वो चीज़ें रजिस्टर कर रहे हैं जो कि इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हमारे पास में पास होंगी, जो कि आप आगे चल के और भी इजीली समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया है। अब हमें एक बनाना है स्टार्ट मेथड। तो स्टार्ट मेथड क्या करेगा ना, तो हमने एक स्टार्ट का फंक्शन लिख दिया है। अब इसमें हमें पूरा का पूरा काम करना है। अब हमें यहाँ पे एक स्पीच रिकग्निशन का ऑब्जेक्ट भी बना लेना है। तो मैं जैसे ही क्लास इनिशियलाइज होगी तो एक रिकग्निशन का प्रॉपर्टी भी बना लूँगा, रिकग्निशन इज इक्वल्स टू नल। तो मैं उसमें नल डाल देता हूँ क्योंकि शुरुआत में वो कुछ भी नहीं होगा एक्चुअली। अब मुझे क्या करना है, वेर स्पीच रिकग्निशन इज इक्वल्स टू स्पीच रिकग्निशन और वेब किट स्पीच रिकग्निशन। ये यहाँ पर दो तरीके के स्टैंडर्ड्स चलते हैं। कुछ ब्राउज़र स्पीच रिकग्निशन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और वहीं पर कुछ ब्राउज़र वेबकिट स्पीच रिकग्निशन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो हमने यही चेक करने की कोशिश की है कि जो ये हमारा ब्राउज़र है उसमें यहाँ पर स्पीच रिकग्निशन चलेगा या वेब स्पीच रिकग्निशन चलेगा, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ले लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने रिकग्निशन ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज़ कर देंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू स्पीच रिकग्निशन, क्योंकि अब इसमें एक्चुअल में वो चीज़ आ गई होगी जो भी इस वेब ब्राउज़र में होगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने कोड देखा था ना यहाँ पे, इसकी हेल्प ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इधर, कॉपी करना है इस पूरे के पूरे कोड को और यहाँ पर उस कोड को एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा कोड पूरी तरीके से कॉपी हो चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे ना, अपने हिसाब से इस कोड को मॉडिफाई करेंगे। तो हमें दिस लगाना होगा ताकि हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई कर सके। तो हम रिकग्निशन के आगे लगा देंगे दिस और डायग्नोस्टिक के आगे हमें ये सब हटा देना है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, कि जो हमारा टेक्स्ट एरिया था ना, जो कि हमने इनपुट एरिया वाली प्रॉपर्टी में लिया था, उस इनपुट एरिया वाली प्रॉपर्टी में हमें ये रिजल्ट डाल देना है। और बाकी कोड हम हटा देंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमने एक नया स्पीच रिकग्निशन ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर पे, और इसमें हमने कंटिन्यूस प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया, लैंग्वेज को हमने इंग्लिश यूएस की सेट कर दिया, इंटरिम रिजल्ट्स अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मैक्स अल्टरनेटिव्स, तो आप ये हटा सकते हो बिल्कुल ही। और यहाँ पर क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी इंग्लिश ही होती है तो आप ये भी हटा सकते हो। तो आप अब कोड देखोगे कि तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। तो हमें क्या है ना, मैं एक और चीज़ कर देता हूँ तो ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि जो एक्शन बटन है हमारे एक्शन बटन के ऑन क्लिक पर हमें इस स्टार्ट को इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये करने जा रहा हूँ, जैसे ही हमारा एक्शन बटन कॉल होता है तो ये स्टार्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, और जैसे ही हमारे इस रिकग्निशन का रिज़ल्ट आता है तो वो हमारे इस इनपुट एरिया में प्रिंट हो जाएगा। तो करके देखते हैं, इस कोड को चला के देखते हैं क्या ये चलेगा या नहीं।
ये चल कैसे सकता है, मेरे को अभी अभी याद है, हमने सिर्फ ये क्लास बनाई हुई है, अभी हमने इस क्लास का यूज़ नहीं किया है। तो इस क्लास का यूज़ करना पड़ेगा हमें। वो हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी क्लास है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो मेरे को लिखना है लेट SPT यानी हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू स्पीच टू टेक्स्ट। और कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें थी, एक था इनपुट एरिया, एक था एक्शन बटन। तो वो हमने ऊपर निकाले हुए थे, तो मैं उनको ले लूँगा यहाँ पर पे। और एक था टेक्स्ट एरिया और एक था एक्शन बटन। तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई पास में, और ये अब कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अब चला के देखते हैं इसको। देयर इज सम एरर, तो वो डिबग करने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, तो डीबग करने के बाद मुझे यहाँ पर दो चीज़ें पता चली हैं। वो ये है कि अगर हमें इस दिस का स्कोप को प्रिजर्व करना है तो हमें एरो फंक्शन यूज़ करना था। लेकिन कुछ इस तरीके से अगर मैंने इसको एरो फंक्शन का यूज़ करके किया हुआ है तो ये अब चल रहा है। और यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट फंक्शन ना पूरी तरीके से रिकग्निशन के ऑब्जेक्ट को बना देता है, तो हमने इस रिकग्निशन को कर दिया है स्टार्ट। तो जैसे ही अब मैं इस माइक्रोफोन पर क्लिक करके कुछ बोलूँगा, माई नेम इज़ करण, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा जो कोड है वो पूरी तरीके से वैलिड है और पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से चल रहा है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे क्लासेस के बारे में, शायद आपको कुछ समझ में आया हो और किस तरीके से मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, और आप भी कुछ नई नई चीज़ों में नए नए यूज़ केसेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना जब भी आप ऐसा कुछ करते हो, ताकि मैं भी वही इंस्पायर हो सकूँ आप लोगों से। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।